गर्लफ्रेंड की चक्कर में बिहार से 50,000 का पिस्टल खरीदने वाला आजमगढ़ का लड़का जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार होता है और उसके बाद उसकी पेशी एसपी साहब के सामने होती है तो एसपी अभिषेक पल्लव कहते हैं कि बिहार का ही सब आकर के मेरे यहाँ बहुत बदमाशी कर रहा है, क्योंकि अभिषेक पल्लव भी बिहार के हैं और बिहार के रहने वाले अभिषेक पल्लव के सामने जब पेशी होती है विशाल की, वो लड़का जिसने बिहार आकर के 50,000 की पिस्टल खरीदी और उसके बाद एसपी साहब के सामने कहता है कि गर्लफ्रेंड का मैटर था इसलिए मैं पिस्टल खरीदा था। बाकी इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि तुमने पूर्व में भी कई अपराध किए हैं, तो वो कहता है कि जी सर, इसके पहले मैं 4 साल तक जेल में था। दरअसल 4 साल जेल रहने का वजह यह है कि मैं 4 साल पहले एक सोने की दुकान में चोरी की थी, कई घरों में चोरी किया था सोने का। एसपी साहब पूछते हैं कि तुमने कितने की चोरी की, तो वो कहता है बस 4-5 लाख रुपए की। एसपी साहब कहते हैं ये तो बड़ा चोर लगता है और उसके बाद ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, क्योंकि इसके लिए 4-5 लाख रुपए छोटी रकम है। बाकी इसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि घर में और कौन कौन है, तो कहता है एक भाई है, एक बहन है, जो लोग एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मतलब एक मोटर व्हीकल कंपनी में काम करते हैं। बाकी पिताजी के बारे में जब एसपी साहब पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरे पिताजी 302 के मुजरिम हैं और वो पहले से 12 वर्षों से बंद है। दरअसल समझिए ये कहानी हंसी हमें भी आ रही है ये खबर बताते हुए, और वो एसपी साहब भी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। बाकी इसके बाद इस खबर को सुनिए, उसके बाद ये खबर एक चर्चे का माहौल बन जाता है। सोशल मीडिया पर एसपी साहब का वीडियो वायरल होने लगता है। एसपी वो कहता है कि हम मतलब ज्यादा बड़ा चोरी नहीं करते हैं, हम 4-5 लाख रुपए का चोरी किए थे और उसके बाद हमको जेल में पकड़ के पुलिस 4 वर्षों तक रख देती है। उसके बाद जब हम जेल से छूटे तो मेरे कुछ गुंडे दोस्त हो गए थे और वो लोग हमको धमकाते थे और गर्लफ्रेंड का मैटर था। हमें लगा कि मेरे गर्लफ्रेंड को कोई और ना पटा ले, कोई गर्लफ्रेंड मतलब कोई और आकर के मेरे गर्लफ्रेंड पर कोई देखे नहीं, कोई नजर ना उठाए, इसलिए दुश्मनी होते जा रहा था। और इसी दुश्मनी के चक्कर में मैं बिहार जाता हूं, बिहार से पिस्टल लेकर के आता हूं, 50,000 रुपए उसकी रकम देता हूं। बाकी उसके बाद वो कहता है कि मैं और भी कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे पुलिस पकड़ ली है कि तुमने पिस्टल क्यों रखा। बाकी एसपी साहब कहता है कि इसको जरा लोड करके दिखाओ, कैसे लोड करते हो। तो उसके बाद वो गोली लगाता है और बताता है कि देखिए सर ऐसे लोड करता हूं, लेकिन वो दरअसल गोली जो लोड करता है वो भी गलत तरीके से लोड कर देता है, उल्टा गोली लोड कर देता है। लेकिन ये मुद्दा ये है कि एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक अपराधी किस तरीके से, अब समझिए कि छत्तीसगढ़ से वो चलता है, बिहार में आता है, बिहार से वो पिस्टल लेता है, 50,000 रुपए की रकम देता है, उसके बाद फिर वो चला जाता है छत्तीसगढ़ में, ताकि मोहल्ले में मतलब अगल बगल में वो दहशत फैला के रखे, लोगों को डरा कर रखे, लोग उससे डरे। लेकिन वो कहता है कि मेरे पिताजी भी अपराधी हैं, वो 302 के मुजरिम हैं और वो जेल इसलिए गए हैं कि वो एक मर्डर केस में या किसी केस में फंसे हैं और वो 12 वर्षों से जेल के अंदर हैं। आगे एसपी साहब एकदम अपने चुटकिले अंदाज में कहते हैं कि हाँ हाँ पिताजी अंदर है तो उनका साथ देने के लिए तुम भी अंदर चले जाओ। और उसके बाद कहते हैं कि 2 लोग अंदर रहे जेल के और 2 लोग बाहर रहे। दरअसल समझिए कि एक भाई बहन जो है वो लोग जेल के बाहर रहे, जो लोग प्राइवेट कंपनी में मोटर व्हीकल कंपनी में काम करते हैं वो लोग बाहर रहे, और जो पिताजी हैं वो 12 वर्षों से मुजरिम है 302 के, तो वो अंदर है। उनके साथ साथ अब इसको भी जेल में भेज दिया जाता है ताकि अपने पिताजी का हाथ बटाना, पिताजी के साथ रहना। बाकी कि आप समझिए कि एक लड़का जो प्यार में पागल हो जाता है, जो गर्लफ्रेंड के लिए पागल हो जाता है, वो गर्लफ्रेंड के प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है कि छत्तीसगढ़ से चलकर अपने घर आता है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार आता है, बिहार में आकर के वो पिस्टल खरीदता है, 50,000 रुपए की रकम देता है। और समझिए कि एक बेरोजगार लड़का 50,000 रुपए कहां से लाया, तो वो चोर बन गया। दरअसल कहीं इस मामले के पीछे ये भी हो सकता है कि उसके गर्लफ्रेंड का ही हाथ है उसके चोर बनने में। बाकी इस पर जो है अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पीयूष था, कैमरे का बैकग्राउंड विशाल संभाले हुए थे। आप सभी का आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस वीडियो को देखा।